ये अहले गज़ा की चीखें और सिसकियां और आहें हैं। ये अहले गज़ा की वो पुकारे हैं जो तुम्हें देख के पुकारते रहे कि या रब अपनी जानिब से हमारे लिए कोई मददगार पैदा फरमा दे, लेकिन तुम बेहिस बने बैठे रहे। बहैसियत एक कौम तुम बेशरम और बेगैरत बनकर बैठे रहे। तुमने अहले गज़ा को ऐसे फरामोश कर दिया जैसे सईदी रसूलुल्लाह की उस उम्मत से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं, और तुम पर हुज्जत पूरी तरह से तमाम थी। तुम बेखबरी में नहीं मारे गए। तुमको बहुत तसल्ली से बता दिया गया था कि अगर आज तुम अहले गज़ा को तन्हा छोड़ोगे, उन यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मुजाहिदीन की मदद नहीं करोगे, सैयदी रसूलुल्लाह की उस बेहतरीन उम्मत को तुम उन यहूदी खंजीरों के हाथों कत्ल होने के लिए तन्हा छोड़ दोगे, तो याद रखो उसका मकाफात अमल तुम्हारे ऊपर बहुत सख्त आएगा। अल्लाह बेनियाज है। ज़मीन और आसमान की जुनूद और फौजें वो अल्लाह की हैं। वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर जहन्नुम के कुत्ते छोड़ दे, वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर पत्थरों का सैलाब भेजे, वो चाहे तो तुम्हें पानी में गर्क कर दे, वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर नरेंद्र मोदी नाजिल कर दे। सर, लाल टोपी, रेड कैप, द रेड कैप इज द वेरी हाइपर इज द, हाँ, मुनीर को मार रहा है, वाइपर इज द क्या कर दिया उसने रेड कैप में? रेड कैप ने कहा है। अच्छा, दिस इज द सेम थिंग दैट यू वर मेंशनिंग हाँ, आउटसाइड। अभी बाहर में जिसकी बात कर रहा था, जो आप कह रहे थे कि उसने मुनीर को टाइट कर दिया। मुनीर को टाइट कर दिया। उसने बोला है कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप उतर जाइए कुर्सी से। आपको उतार दिया जाएगा इस आपको वजह से। उतर नहीं जाइए, उतार दिया जाएगा। कॉन्फिडेंस है भाई में पूरा। अब मैं साफ साफ फील्ड मार्शल सिपासलार से बात करूंगा। बहुत साफ हम आपसे कह रहे हैं, आप खयानत कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल की उम्मत के साथ अगर आप फलस्तीन को कुत्तों के हवाले कर देते हैं तो। एक आपने फूड सप्लाईज नहीं भेजी, एक मेडिकल मिशन नहीं भेजा, एक इसराइल को धमकी नहीं लगाई। आप चाहें तो 1 घंटे में ये जंग रोकी जा सकती है, अहले फलस्तीन की हिफाजत की जा सकती है। किस बात से खौफजदा हैं आप? किस बात से घबराए हुए हैं? क्या मशवरा दे दिया आपके मुशीरों ने आपको? जिस किसी ने आपको यह मशवरा दिया है कि फलस्तीन से दूर रहें और खामोश रहें, वो आपका खैर ख्वाह नहीं है, वो आपको गर्क करवा देगा। एक सैयद की हैसियत से हम दूसरे सैयद से मुखातिब हैं, सैयदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करें। यह आपकी ड्यूटी है। इससे पहले कि यह ओहदा आपसे वापस ले लिया जाए, जाए आर्मी ग्रेवयार्ड में रावलपिंडी के। आप बड़े बड़े इंडिस्पेंसिबल लोग आपको वहाँ दफन मिलेंगे जो अपने वक्त में समझते थे कि उनके बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा भी नहीं पड़ता है। ये क्यों कहा गया है पता है? नहीं बता। देखो, बेसिकली क्या है, मैं आपको संदर्भ बता दूं, इसका बैकग्राउंड बता दूं। लाल टोपी आप जानते हैं जैद हमीद, जो कि पाकिस्तान में बड़ा कोट अनकोट गजवाए हिंद का जो बड़ा रिस्पेक्टेड एक पाकिस्तानी तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, एनीवे। तो उसके लेटेस्ट वीडियो में उसने ये बोला है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कि भैया फील्ड मार्शल, तुम्हें जो है तुम्हारा फर्ज, तुम वो काम करो। तुम गजा में जो लोग मुसलमान परेशान हो रहे हैं उनके लिए तुम हथियार उठाओ, तुम्हें गजवा हिंद करना है वो करो। अगर तुम नहीं करते तो तुम्हें कुर्सी से उतार, यही है स्टोरी, ओहदे से उतार, तुम्हें ओहदे से उतार दिया जाएगा। ये कोरी धमकी देने की औकात ज़ैद अहमद की कहां से हो गई दोस्तों? ये मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। आपने पिछले दिनों बयान दिया था कि आप एक सिपाही हैं, आप एक फौजी हैं, आपका काम इस मुल्क और कौम की हिफाजत करना है। खूबसूरत बयान है, लेकिन ये बात हमने आपको कही थी कि आपका ऑफ एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी मुस्लिम दुनिया है। क्या फ़लस्तीन की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपको ख्याल नहीं आता कि कल दरबार नबवी में जब आप सैयदी रसूलुल्लाह अपने नाना मुबारक के सामने खड़े होंगे और वो आपसे सवाल करेंगे कि मेरे बेटे, जब अहले फ़लस्तीन बुरी तरह ज़िबा हो रहे थे और तुम आलम इस्लाम की सबसे ताकतवर फ़ौज के सिपासलार थे, तो तुमने इतनी गफलत क्यों दिखाई? आप सैयद हैं, आपके वजूद में अल्लाह ने कुरान पाक महफूज किया है, आलम इस्लाम के सबसे ताकतवर सिपासलार हैं आप। आपसे ये गफलत क्यों हो रही है? आप अमेरिका से खौफजदा हैं, आपको सऊदी अरब ने मना किया है, क्या बात है? तो दोस्तों, स्टोरी क्या थी कि 7 अक्टूबर 2023 को अटैक करा था हमास ने, ये आपको भी स्टोरी पता है। उसके बीच में इजराइल ने गाजा पट्टी को सपाट कर दिया। लाल टोपी कुछ नहीं बोला। इसने लेबनान में बम मार मार के हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप खत्म कर दी। लोगों की जेबों में जो पेजर थे पेजर फाड़ दिए। लाल टोपी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने यमन में बमबारी करी हुतियों के खिलाफ, इसने कुछ नहीं करा। इन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर, लाल टोपी ने कुछ नहीं किया, नहीं करा। अच्छा, अब लाल टोपी क्यों बोल रहा है? उसका कारण है, उस समय भी जो आर्मी चीफ था आसिम मुनीर था, करेक्ट? शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था। क्यों? उसका कारण है,
उसका कारण यह है कि उसका भारत से जुड़ा हुआ कारण, जब तक इनको यह लग रहा था कि आसिम मुनीर तगड़ा है, पाकिस्तानी कभी किसी के लॉयल नहीं होते। दे आर नेवर लॉयल टू एनीबॉडी, दे आर लॉयल टू ओनली देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट्स, देयर फैमिली इंटरेस्ट, देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। द कंट्री कैन गो टू हेल। ये हर एक पाकिस्तानी, खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाब है, उसका जो अशराफिया है, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, आवाम की बात नहीं कर रहा, उसका जो क्रीम है, उसका यही माइंडसेट है। अब देखो, वाह वाह फील्ड मार्शल साहब, वाह 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 वाह, आपने तो ट्रंप के साथ खाना खा लिया। वाह वाह फील्ड मार्शल साहब, आपने भारत के सारे रफेल उड़ा दिए, दिल्ली के ऊपर 80-80, 100-100 हमारे जहाज थे और कांप रहा था काफिर। वाह वाह वाह, ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। हो गया। इसीलिए हम सिपासलार आपसे बात कर रहे हैं। अल्लाह ने पाक फौज को इज्जत दी है। आपने देखा कि एक दिन आप खड़े हो गए दुश्मन के खिलाफ, पूरी दुनिया की डायनेमिक्स ही चेंज हो गई। पूरी दुनिया में लोग आपको इज्जत देने लगे, पाकिस्तान को इज्जत देने लगे। ये होता है गैरत और इज्जत का रास्ता इख्तियार करने का नतीजा। आप एक मरतबा अहले फ़लस्तीन के लिए खड़े हो जाएं, इसराइल को धमकी लगाएं, फ़लस्तीन में इमदाद भेजें, मिस्र से बात करें। पाकिस्तानी सप्लाई चेन पूरी खुली होनी चाहिए फ़लस्तीन के अंदर। पूरे फ़लस्तीन की हिफाजत और किफ़ालत हमारी जिम्मेदारी है, सिपा सलार की जिम्मेदारी है, फील्ड मार्शल की जिम्मेदारी है। अब हुआ ये कि बीच में मोदी जी चले गए एससीओ की मीटिंग के लिए, और वहां पे मोदी जी की फोटो आती है, पुतिन का हाथ पकड़ के, शी जिनपिंग का हाथ पकड़ के, तीनों हंस के बात कर रहे हैं। और इससे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अंदर से हिल जाती है, और आसिम मुनीर के सर पे यह ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि तुम वहां पे गए थे, अब इंडिया यहां पे चला गया, अगर चीन हमसे दूर हो गया तो क्या होगा? क्योंकि नोट मोटे तो चाइना ही दे रहा है। चाहे तुम अमेरिका में जाके सेटल हो जाओ, चाहे तुम्हारे बच्चे अमेरिका में जाके सेटल हो जाएं, बॉस, नोट तो चाइना से आते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि अब आसिम मुनीर कमजोर हो गया। आसिम मुनीर क्यों कमजोर हो गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कमजोर हो गया। आसिम मुनीर का जो पावर था कहां से आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे खाने पे बुलाया है, और अमेरिका ये और अमेरिका वो। अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने पहले भी बोला था, और पाकिस्तानी कह रहे थे, मेजर साहब आप तो जल रहे हैं और दिल्ली से जलने की बदबू आ रही, और मजे लेते हैं। जिनके साथ मेरी बातचीत है पाकिस्तानियों के, मैंने एक ही बात बोली थी, पूरी दुनिया उनके मजे ले रही है। हाँ, नहीं, मैंने उस समय भी बोला, प्रोड्यूसर जी, मैंने उस समय भी अपने पाकिस्तानी जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, मैंने बोला कि देखो, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी वक्त जीरो है। तुम पहले अपनी औकात समझो। तुम इतने इनसिग्निफिकेंट हो कि तुम्हें देख के कुत्ता भौंकना ठीक ना समझे। ये गलत बात है। कुत्ता कभी खंबे को देख के भौंकता है? कुछ और ही कर दे, लेकिन खंबे को देख के भौंकता नहीं है कुत्ता। यू आर राइट, जब आपने ये करा, दैट्स ओके, बट वो भौंकना नहीं है, वो कुछ और करना है। इसीलिए वो क्यों उसने पाकिस्तान का नाम लिया? पाकिस्तानी खुशी मना रहे वहां पे, पाकिस्तानी कह रहे अब तो इंडिया को कुछ नहीं हुआ। उसको यह पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जानता था कि यह बात बोलेगा कि पाकिस्तान इंडिया को तेल देगा, इंडिया के अंदर रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन चाहता है। इसमें मेन तो प्लेयर इंडिया है, मेन प्लेयर जो है वो इंडिया है। पाकिस्तान कभी था ही नहीं प्लेयर। ये बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना, ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी, टिपिकल लाहौरी, और ढोल नगाड़े लगा, बल्ले बल्ले, कुछ नहीं हुआ यार। कुत्ता नहीं पूछ रहा तुम्हें। ये गलत बात है। तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। वो तेल के कुएं कहां गए? वो कौन सी कंपनी थी जो पाकिस्तान का तेल निकालना चाह रही थी? आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के अलावा और कोई कंपनी है जो पाकिस्तानियों का तेल निकाल सकती है? यही तो दो निकाल रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था एक कंपनी, उसने इनको चूरन दिया। इन्होंने लप लप करके चूरन ले लिया। इनको लगा कि हम ये 5-10 मिलियन खर्च करके अपने जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, अपने जो लॉबियिस्ट्स हैं, उनके थ्रू हम डोनाल्ड ट्रंप को जेब में ले। अरे डोनाल्ड ट्रंप को तुम जेब में लोगे, उसको अमेरिका जेब में नहीं ले पाया। वो खुद अपने आप को जेब में नहीं ले पा रहे। वो लूज कैनन है भाई। आज की तारीख में वो पाकिस्तान का नाम तभी लेता है। ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान करा इतने साल, क्यों? क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान जाना था। नोबडी वांट्स टू गो टू पाकिस्तान भाई। अगर मैं बता रहा हूं आज की तारीख में बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड नहीं होता, यानी कि एक समुद्र का किनारा अफगानिस्तान में अगर मिलता, अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड है, कोई समुद्र का कोई पानी वानी का चक्कर तो है नहीं दाएं बाएं कि पोर्ट बन जाए कोई। अफगानिस्तान अगर आपको पोर्ट से जाना है, या तो आप पाकिस्तान से जाओगे, चाहे आप ईरान से जाओगे, दो ही रास्ते हैं। ईरान के साथ दुनिया के रिलेशनशिप खराब है, अब बचता है पाकिस्तान। यही पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस है।
इसके अलावा पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। इनको पहले ये बात, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब क्या हुआ? अमेरिकन आ रहे हैं क्या? अमेरिकन आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो हर चीज में बड़ी जल्दी में रहता है कि अभी चलो टैरिफ, शाम को दूसरा टैरिफ, कल सवेरे दूसरा टैरिफ। अब क्यों नहीं निकाल रहा वो जो खनिज निकालने थे उसको बलूचिस्तान की जमीन से? क्यों कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही? 2 महीने से ऊपर हो गए, कुछ तो आप अनाउंसमेंट करोगे ना, कुछ तो आप बताओगे कि साहब ये कर दिया हमने, ये हमारी टीम है, ये बंदा हमारा जा रहा है। कौन सा टॉप शॉट अमेरिकन नेगोशिएटर पाकिस्तान पहुंचा डील के लिए? आप बताइए। पाकिस्तानियों को एक नैपकिन की तरह, एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाथ वात अपने पहुंचो, मुंह पहुंचो, ठीक है, और उसको डस्टबिन में फेंक दो। You're right. और पाकिस्तानी इसी में खुश हैं कि हमारा कुछ तो इस्तेमाल हुआ। ये असली चीज है भाई। ये जो लाल टोपी बोल रहा है ना, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कि लाल टोपी यहां पे धमका रहा है सीधा आसिम मुनीर को। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर का जो स्टॉक का प्राइस जो यहां पे था ना, अब यहां पे आ गया। हमेशा आपकी इज्जत की हिफाजत की है, हमेशा पाक फौज की हिफाजत की है। पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, तानों के बावजूद, गालियों के बावजूद, इस बात के बावजूद कि हम बूट चाट हैं, फौज की हर वक्त खुशामद करते रहते हैं, ये सब जिल्लत हमने बर्दाश्त की सिर्फ इसलिए कि हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपकी इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं, इस उम्मीद पर कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान और सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत करेंगे। आप अगर अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी और को ले आएगा। यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। ये कुरान तो आप जानते हैं ना कि अल्लाह आपको बदल कर कोई दूसरी कौम ले आएगा और आप अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। क्योंकि आपका इंपॉर्टेंस ही यह था कि अमेरिका और भारत की दुश्मनी हो जाए। आपका इंपॉर्टेंस क्या था? भारत की किसी से दुनिया में दोस्ती हो, दुश्मनी हो जाए और आप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नहीं, चाइना के साथ तो थी, ये लोग अज्यूम कर रहे थे कि चाइना के साथ तो थी क्योंकि गलवान हो गया था। दूसरा, इन्होंने बोला कि अमेरिका बड़ा पार्टनर बनता है भारत का और भारत बड़ा पार्टनर बनता है अमेरिका का। अगर हम इसमें भी दरार डाल दें फिर तो हम चैंपियन है। चाइना तो दूर है ही, रशिया का कोई बॉर्डर नहीं मिलता, ना रशिया के पास इतना पैसा है। ठीक है, रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, लेकिन वो मैनेज करा जा सकता है क्योंकि चाइना उसका काउंटरवेट है। यहां पे अमेरिका, ये इन्होंने अपनी गोटियां सेट करी। अब वो गोटियां बर्बाद हो गई क्योंकि वहां पे शी जिनपिंग ने बुला दिया, वेटर की तरह खड़ा था वहां पे, कोई नहीं पूछ रहा उसको, कोई किसी ने मुंह नहीं लगाया उसको। पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है बेचारे को। पाकिस्तानी खुद उसको एक्सपोज कर रहा है, हमें क्या बोलने की जरूरत है? उस बारे में तुम बोले क्या? सही दूसरी चीज, सारी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, सारा बोल रहे हैं कि ठीक है हम दोबारा नॉर्मलाइज कर रहे हैं रिलेशनशिप चाइना के साथ, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मोदी तो मेरा दोस्त है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अब इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां जाएं, क्योंकि जो आपने हवा में महल बनाए थे वो हवा भी किसी और की थी, वो तुम्हारी खुद की हवा भी नहीं थी। एक तो हवाई महल बनाना गलत है, पर अगर तुम्हारी खुद की हवा हो तो कुछ तो डिपेंडेंसी हो उसकी। नहीं, अगर दम हो तो हवा में फिर जयपुर जैसी जगहों पे एक शान बन सकते हैं। ये बहुत गंदा एग्जाम्पल था। नहीं, दम हो तो सब बन सकते हैं। वो हवा महल अलग कॉन्सेप्ट है जयपुर का, जिसको तुम समझाने की कोशिश करे और इससे जोड़ रहे हो। यार वो रॉयल बिल्डिंग है यार जयपुर की, तो इसीलिए तो बोला दम हो तो बनाओ भी, तो किसी चीज को दम के साथ बनाओ। पाकिस्तान के पास सिर्फ बम इज द, देयर इज नो दम इज द। और उस पर जब मन तब चाइना और ट्रंप लात मार दे रहे हैं। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। ये फिर गंदा वाला था, इसके अब टोटल 15 पॉइंट कट चुके हैं सुबह से। दूसरा सवाल पूछो। सवाल तो क्या, ये सही बात है। मैंने सर उस दिन मुनीर भी चला गया वहां पे ना चाइना। मुझे थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आया कि अचानक से मुनीर क्यों उतरा। ठीक है, ऑब्वियसली ही इज द रियल बॉस, बट वो एससीओ के बाद क्यों गया वहां पे जब मोदी जी वहां से निकले और ये गया? ठीक है, खैर कोई बात नहीं। वो परेड अटेंड करने गया था, उसने परेड अटेंड करी। उस परेड में दुनिया ने क्या कवर करा कि शी जिनपिंग था, पुतिन था और किम जोंग था। किसी ने ये लिखा, किसी ग्लोबल अखबार ने, कि वहां पे आसिम मुनीर था। ये कुछ नहीं, ये इस्तेमाल करे हुए तौलिए उठाने के लिए गए थे वहां पे। अब पाकिस्तान के अंदर खुद आसिम मुनीर एक्सपोज हो गया, इसीलिए पाकिस्तानी डीप स्टेट जो है, और क्यों कर रहा है ये? क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद फिर से एक्सटेंशन वाला मामला आने वाला है। आसिम मुनीर के 5 साल हो जाए। 5 साल कितने? नहीं, 3 साल। 3 साल हो जाएंगे। 3 साल। हाँ, जो भी आसिम मुनीर का है मैटर। खान को जेल गए 2-2.5 साल हो गए, उसे 6 महीने पहले के आसपास का उसका वो है। 3 साल मोटा मोटी ना, 3 साल। अब ये फिर इसका आएगा, ये 2 साल का, ये करके 5 साल का, ये सारा का सारा मैटर अपना सुट कर लेगा ये। इसी के एवज में अब आवाजें खड़ी होना शुरू हो गई, एक नैरेटिव बनना है
नूरजहान के गाने बजवा दे, मैं तो ये चाह रहा हूँ एक बार पाकिस्तान में। एक बार हो जाए प्रॉपर मार्शल लॉ ना। मैं चाहता हूँ, क्योंकि कम से कम समझ में तो बट आए। एक बात बताऊं, आसिम मुनीर हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूं ऑन अ सीरियस नोट, आसिम मुनीर अगर रहेगा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सेटअप कमजोर रहेगा, पहली चीज, क्योंकि पावर इज विद द मिलिट्री। और शहबाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ अपनी हस्ती जो है, उसकी अस्तित्व जो है उसका, जिसको हिंदी में अस्तित्व बोलते हैं, ही ओज दैट टू आसिम मुनीर। आसिम मुनीर का आशीर्वाद रहेगा। ये कोई वोट लेके तो आया नहीं, ये तो फॉर्म 47 वाला मामला है, वोट लेके तो आया नहीं है। तो कहने की बात यह है कि जब ये फॉर्म 47 वाला मामला है, इसका मतलब इसने अंगूठा लगाना है जो भी आसिम मुनीर बोलेगा। और जब तक ऐसा पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान कमजोर बना रहेगा, पाकिस्तान कमजोर रहे। और डिक्टेटर होने का पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा डिक्टेटर होने का यह होता है कि आपको भी पता है कि अपने लोगों को तो आप बेवकूफ बना रहे हो, पाकिस्तानियों को, अपने लोगों पे तो जुल्म करके आप गद्दी पे बैठे हो, राज कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया आपसे इंप्रेस नहीं हो रही है। तो जैसे परवेज मुशर्रफ को कॉल करा था ना अमेरिकन ने कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस एंड वील बॉम्ब यू टू द स्टोन एज। एक फोन कॉल था और पूरा पाकिस्तानी सिस्टम पलट गया जमीन पे, एक फोन कॉल पे। एक अमेरिकन को, वो भी राष्ट्रपति नहीं था उनका, आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, कोई था, पता नहीं पॉवेल का कॉल आया था, मुझे नहीं पता किसका आया था। रोमन पॉवेल? हाँ नहीं, कॉलिन पॉवेल। रोमन पॉवेल तो कोई और है। हाँ, मुझे नहीं पता किसका कॉल आया था, मैं भूल गया हूं किसका कॉल आया था, लेकिन एक अमेरिकन सीनियर ऑफिशियल का कॉल आया और पूरा पाकिस्तान ऐसे ढह गया जैसे कि बिना जड़ के कोई पेड़ गिरता है। पूरा पाकिस्तान गिर गया एक फोन कॉल पे। और लोग कहते हैं कि 4-5 मिनट का फोन कॉल था, उसमें पूरा पाकिस्तान ढह गया। वॉइस मेल बेसिकली। मैं इसको वॉइस मेल कहूंगा, क्योंकि परवेज तो कुछ बोला नहीं होगा। परवेज मुशर्रफ ने यस सर बोलना, उसको बोलना क्या पाकिस्तानी डिक्टेटर को? उन्होंने चमकाया अमेरिकन से, उन्होंने बोला यस सर, कहानी खत्म हो गई। उसने बोला है ना, जो ये बाढ़ आई है, लाल टोपी ने ये बोला कि ये अहले गजा के आंसू हैं, ये अहले गजा की चीखें और सिसकियां और आहें हैं। अब उसका नाम गजा से अहले गजा कब हो गया? देखिए वो लाल टोपी है सर, आपको अहले पता ही होगा कि वो अहले लाल टोपी ने क्या बोला, ये बताओ। कि ये अहले गजा के आंसू। और ये अहले निपेंद्र को कब पता लगा, अहले प्रोड्यूसर को? जब अहले वीडियो देखा मैंने। जब अहले वीडियो देखा, और फिर तुमने अहले मेजर से मैं पूछ लूंगा। हाँ, फिर मैंने अहले मेजर दी राइट में, अहले कप एंड गप में अहले मेजर साहब से पूछ लिया। ज्यादा अहल नहीं हो गया? उर्दू चेक करें भाई। ठीक है।